जब आप बाहर घूमने जाते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से आपकी मुलाकात होती है। ऐसे ही एक सीनियर सिटीज़न हैं, वो मुझे मिले थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हुई हम लोग के बीच। तो उन्होंने कुछ शेयर किया मुझसे कि जब वो रिटायर हुए तो अराउंड 40-50 लैक्स उनको रिटायरमेंट कॉर्पस मिला, फंड मिला। अब उन्होंने उससे क्या किया, 30 लाख की तो प्लॉट ले लिया, 5 लाख उन्होंने उसी पे दुकान बना ली, 4 लाख का उसमें उन्होंने माल डाला। अभी उनकी मंथली जो इनकम दुकान से है वो 3 से 5 हज़ार है। हालांकि ये सारा काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि उनका बेटा, जो कि उनकी हेल्प भी करता है, उसमें मतलब असिस्ट करे, उसका बढ़ाने में हेल्प करे। बट वो क्योंकि प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर भी है एंटरटेनमेंट फील्ड में, वहाँ से भी उनकी इनकम है। हालांकि उनका कहना था कि जो सीनियर सिटीज़न है कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया था उस हिसाब से मुझे आरओआई नहीं मिले। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपको आरओआई इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये आपने इमोशनल डिसीजन लिया। आपने अपने बेटे से तो पूछा ही नहीं कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब वो दुकान पे बैठते तो हैं पर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट दुकान चलाने में नहीं है। उनको एंटरटेनमेंट फील्ड में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इस केस में मैंने उनसे यही बोला था कि आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था। बट देखिए, आपकी तो पेंशन आ रही है विच इज़ गुड। आपका बेटा भी डिसेंट अमाउंट अर्न कर रहा है और फ्री टाइम में उन्हें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्टडी करना चाहिए था। पहले इन्वेस्ट करना चाहिए था और स्टडी भी करना चाहिए था साइड बाय साइड। और क्या बोलते हैं, खैर ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता, तो उसमें उनका पूरा कसूर नहीं है। लोग इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं, रैशनल डिसीजंस कम। देखिए, जब आपको पास या रेलिवेंट नॉलेज होती है, आपको नंबर्स एनालाइज करने आते हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको कोई बेवकूफ़ बना सके। सो अब उनसे मैंने यही कहा कि जो आपको इनकम होती है उससे आप 1,000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करिए। हालांकि 1,000 रुपये कम है, बट स्टिल आप एसआईपी तो स्टार्ट करिए। और जैसा जैसा मैं, आप मुझसे कंसल्ट करिए, मुझसे शेयर करिए। मैं मुझे जो नॉलेज है, मुझे जो भी पता है, क्यों, और मैंने उनको रिजल्ट्स भी दिखाए कि आप ये रिजल्ट्स देखिए, अगर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो ये इतना हो गया होता। तो रिजल्ट्स देखिए, मुझसे कंसल्ट करना है मुझसे करिए, या किसी और से करना है उससे भी करिए, नॉट एन इशू। थिंग इज दैट अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं। और अपने जो फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचिए। जो गलती आपने पहले करी वो गलती आगे मत करिएगा, अपना पैसा ब्लॉक मत करिएगा। अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ उनका घर है वहीं पे उनका वो दुकान भी जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, रोड क्रॉस करते ही दुकान है। सो आई होप इस वीडियो से आप लोग को ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं ना, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं। और मैंने एक पैटर्न भी नोट किया है कि ज़्यादातर लोगों में वैसी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। मैंने भी ऐसी धीरे धीरे गलतियों से सीखा है। तो मैं अपने वीडियोस के थ्रू एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ, जो भी मेरी मुलाकात हुई है लोगों से। और उनसे, उनकी गलती से भी मैं सीखता हूँ, अपनी गलतियों से भी सीखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि फ्यूचर में वो पैटर्न रिपीट ना हो, गलतियाँ रिपीट ना हो। इनफैक्ट हाँ, नई गलतियाँ हों बात अलग है, वो फिर भी अच्छी चीज़ है क्योंकि नया काम कर रहे हैं कुछ। और पैसे को माइंडफुली इन्वेस्ट करिए, और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी पैसा विड्रॉल किया जा सकता है। एक चीज़ होती है लिक्विडिटी, जो कि मुझे म्यूचुअल फंड में मिली, मुझे वो कहीं और नहीं मिली। क्योंकि अभी देखिए, ज़्यादातर लोगों को पैसा ब्लॉक हो जाता है, और जब उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर वहीं वो इधर उधर परेशान रहते हैं या लोन ले लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ येस, देन डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड योर रिलेटिव्स ऑल्सो। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।